दोस्तों, जब मैं एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तब सारी उम्मीद, सारा गर्व, असफल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई में जरूरी है। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स का, जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी के बस की बात नहीं है। एप्पल कंपनी के को फाउंडर इस अमेरिकी को दुनिया सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के रूप में ही नहीं जानती, बल्कि उन्हें विश्व के मोटिवेशनल स्पीकर्स में भी कहीं ऊंचा दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, आज के वीडियो में इनके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव की मां कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही स्टीव को जन्म दिया और तब तक उनकी शादी किसी से नहीं हुई थी। इसी वजह से वो स्टीव को अपने पास नहीं रखना चाहती थी और इन्होंने स्टीव को किसी को गोद देने का फैसला कर लिया। स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया में रहने वाले पोल और कार्ला जॉब्स ने गोद लिया। पोल और कार्ला मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। फिर भी वो स्टीव को हर जरूरत को पूरा करते थे और उन्हें सबसे अच्छी और बढ़िया स्कूल में पढ़ाया। स्टीव की प्रारंभिक शिक्षा मोल्टा लोमा स्कूल में हुई और सन 1972 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए ओरेगन के रीड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जो कि वहां की सबसे महंगी कॉलेज थी, जिसकी वजह से उनके माता पिता हर प्रयासों के बाद भी उनकी फीस नहीं भर पाते थे और स्टीव जॉब्स को अपने परिवार वालों को प्रॉब्लम्स में देखकर रहा नहीं गया। उन्होंने फीस भरने के लिए वीकेंड्स में पोस्टिंग में बोटल्स बेचना स्टार्ट कर दिया और पैसे की कमी के कारण मंडी में जाकर वहां मुफ्त में मिलने वाला खाना खाने लगे। अपने होटल का किराया बचाने के लिए अपने दोस्तों के कमरे में जमीन पर ही सो जाया करते थे और इतना कुछ करने के बावजूद पूरी फीस नहीं जुटा पाते थे और अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करता देख उनसे रहा नहीं गया। दोस्तों, उन्होंने कॉलेज छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय अपने पहले से सोचे हुए बिजनेस पर लगाने लगे। दोस्तों, स्टीव ने अपने स्कूल के दोस्त वोजनिया के साथ मिलकर अपने पिता के छोटे से गैराज में ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिंटॉश तैयार किया और इस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए एप्पल नाम के कंप्यूटर का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उसकी ये समस्या उनके एक मित्र माइक कुला ने दूर कर दी और उसके बाद 1976 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव और उनके मित्रों की कड़ी मेहनत से देखते ही देखते कुछ सालों में एप्पल कंपनी एक छोटे से गैराज से बढ़कर $2 अरब और 4000 एम्प्लॉइज वाली कंपनी बन चुकी थी। लेकिन स्टीव की ये उपलब्धि ज़्यादा देर तक नहीं रही। उनके पार्टनर्स द्वारा उनको नापसंद किए जाने और आपस में कहासुनी होने के कारण एप्पल कंपनी की लोकप्रियता कम होने लगी और धीरे धीरे कंपनी कर्ज में डूब गई, जिसके बाद बोर्ड की मीटिंग हुई और उसने सारे दोस्त इस्तीफा देकर सन 1985 में उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया, जिसमें कोर्ट का सिलसिला भी जारी रहा और ये उनके जीवन का सबसे दुखद पल था, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से बनाया था उसे ने उन्हें निकाल दिया। स्टीव के जाते ही कंपनी की हालत और ही बदतर होती जा रही थी और अब पैसे निकालने के कुछ सालों बाद स्टीव ने नेटिंस को पिक्सल नाम की 2 कंपनी की शुरुआत की और वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रही। दोस्तों, एप्पल अब धीरे धीरे डूबती जा रही थी और ऐसा देखते हुए एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव को फिर से ज्वाइन करने का फैसला दिया और पिक्सल को एप्पल के साथ जोड़ दिया। स्टीव अब एप्पल के सीईओ बन गए थे। जब स्टीव वापस एप्पल में आए थे उस समय एप्पल में करीब 250 प्रोडक्ट्स थे। उन्होंने आने के बाद अगले कुछ सालों में इनकी संख्या 10 कर दी और केवल 10 प्रोडक्ट्स पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। उनका मानना था कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी में ध्यान देना चाहिए। सन 1998 में उन्होंने iMac को बाजार में लॉन्च किया, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ और उसके बाद एप्पल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर iPad और iPhone लॉन्च किए। 5 अक्टूबर 2011 को पैनक्रियाटिक कैंसर के कारण कैलिफोर्निया में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया, लेकिन आज भी उनकी लोकप्रियता पहले की तरह ही बरकरार है। स्टीव का कहना है कि जो लोग इस बात को पागलों की तरह सोचते हैं वो दुनिया बदल सकते हैं और सच में उन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं स्टीव जॉब्स की इस वैल्यूएबल लाइफ के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें
और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।